हाय, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा एक कस्टमर की। हुआ क्या था कि आपको बता रहा हूँ मैं, एक महीना पहले की बात है, 1 सवा महीना पहले की बात है। एक कस्टमर से मेरी मुलाकात हुई, 2 बार मुलाकात हुई होम लोन के रिगार्डिंग। चूँकि वो जो प्रॉपर्टी ले रहे थे वो इनफॉर्मल प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनी थी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उनका काम अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, दुकानें हैं, मतलब कहने का मतलब कि दुकान चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन क्या है कि उनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, आईटीआर रिटर्न नहीं है, ठीक है, करंट अकाउंट नहीं है, सारा का सारा काम जो है कैश में और यूपीआई ट्रांजैक्शंस में है ना। ये एक इनफॉर्मल प्रोफाइल हो गई। अब 2 ड्रॉबैक है। पहला, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो प्राइम प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्म के हिसाब से नहीं बना है। और दूसरा, जो इनकी प्रोफाइल थी वो इनफॉर्मल प्रोफाइल थी, इनकम प्रूफ तो कुछ है ही नहीं, बैंकिंग के आधार पे लोन बनाना था। बैंकिंग भी इतनी हेल्दी नहीं थी यार, बैंकिंग ठीक ठाक थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। किसी किसी हफ्ते उनके खाते में 200-200 रुपये पड़े थे और किसी महीने 20-20 हज़ार पड़े थे, तो उसको हेल्दी नहीं कह सकते। वो ठीक ठाक है, चलो पैसा आया खर्च किया, ये तो लगा रहेगा। लेकिन हेल्दी बैंकिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम 10-20-50 हज़ार रुपये उस खाते में रहे, उसको हेल्दी बैंकिंग कहते हैं। कम से कम 10,000 रुपये तो होना चाहिए उस बैंक में। तो बैंकिंग भी हेल्दी नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि देखो जी, बेस्ट रेट तो जो आप चाह रहे हैं 8.5 का रेट मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, इसमें महंगा जाएगा रेट। उन्होंने पूछा क्या कितना जाएगा। मैंने कहा जी देखो 2% तो यूँ बढ़ा लो आप, क्योंकि प्रॉपर्टी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। 8.5 + 2 और बढ़ा दो, कितना हो गया जी 10.5। और इनफॉर्मल इनकम है आपकी, प्रोफाइल भी इनफॉर्मल है, तो ये 12.5 तक जाएगा। लेकिन कुछ डेविएशंस होती हैं इंटरनली, कुछ अप्रूवल्स भी होती हैं जो हम कर सकते हैं। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम बेस्ट मार्केट में, इस वाले सेगमेंट में बेस्ट करा सकते हैं। वो तो बिदक गए उस टाइम, कह रहे क्या बात कर दिया तुमने, दुनिया के लोन हो रहे हैं 8.5 पे, रोज़ प्रचार आ रही है 8.5 पे, और तुम इस रेट पे दोगे। मैंने कहा सर जो है एक्चुअल बता दिया। कह रहा दुनिया ना, इंडिया जुगाड़ पे चलता है। ठीक है, अच्छी बात है, जुगाड़ पे चलता है, लेकिन अब वो जुगाड़ वाली बात रही नहीं है। कह रहा कि नहीं तुम नहीं करा सकते, वो अलग बात है, सब चलता है, और मैं तुम्हें करा के दिखाऊंगा इसी रेट पे, 8.5 वाले रेट पे तुम्हें करा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अपना नंबर दे जाओ। ठीक है जी, दे दिया। ये मैंने कहा जी सैंक्शन लेटर आ जाए ना 8.5 का, तो आप मुझे सैंक्शन लेटर प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा बहुत मुझे भी बुरा लगा यार, क्योंकि यहाँ से फरीदाबाद जाना, गुड़गांव से फरीदाबाद जाना, फरीदाबाद से आना, हालत ख़राब हो जाती है। वो भी 2 बार मीटिंग किया, एक बार गया तो अगला मिला नहीं, बोला नेक्स्ट टाइम आ जाना, थोड़ा मैं अभी बिजी चल रहा हूँ मैं। दूसरी बार गया तो इन्होंने मना कर दिया। तो दुख तो लगता ही है, क्योंकि हमारा टाइम भी ख़राब होता है और इतना दूर आना जाना, फ्यूल भी ख़राब होता है। तो हमने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, हमारा तो ये रोज़ का काम है, क्योंकि सभी मीटिंग्स हमारी सक्सेसफुल होती नहीं है। मैं वहाँ से आ लिया। इन्होंने ना पहले नेशनलाइज बैंक में फ़ाइल लगाई, किस बैंक में फ़ाइल लगाई मुझे नहीं पता, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। 5,900 रुपये का इन्होंने वो दिया था, क्या बोलते हैं, लॉगिन फ़ी, केस वहाँ से डिक्लाइन हो गई। दूसरा, इन्होंने किसी NBFC में लगाया, वहाँ भी किसी न किसी वजह से केस ये डिक्लाइन हो गई, वहाँ भी इन्होंने 3,000 रुपये का नुकसान झेल लिया एज ए लॉगिन फीस। अब इन बिटवीन क्या हुआ था कि इनके ऊपर
प्रॉपर्टी डीलर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि इनकी जो डील हुई थी वो 45 डेज़ की पेमेंट की हुई थी कि 45 डेज़ के भीतर पेमेंट देकर रजिस्ट्री करा लेनी थी। सामने मात्र 1 महीना तो निकल गया, 15 दिन बच रहे थे। 15 दिन में इनको लोन कराने थे और 15 दिन में ही डील क्लोज कराने थे। क्योंकि सेलर की अपनी मजबूरियां होंगी, डीलर की अपनी मजबूरियां होंगी, कस्टमर यानी बायर की अपनी मजबूरियां थी, लोन नहीं हो पा रहा था। तो कहानी फंसती हुई नज़र आ रही थी। अब साहब ने मेरे को याद किया, राजीव रंजन क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मैंने कहा जनाब मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर दे दूंगा। मन में कुछ गैप हो तो बता दीजिए। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। मैंने कहा सर 2 बार आ चुका हूँ, अब मैं तीसरी बार अपना समय, ऊर्जा और तेल यानी पेट्रोल ख़राब नहीं कर सकता। या तू इस बार आ जा, मैं तेल के पैसे भेज रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि बिना कुछ कहे उन्होंने 100 रुपये मेरे गूगल पे डाल दिया। मैं वहाँ गया फरीदाबाद, वहाँ से जाने के बाद में फाइलें सारी इकट्ठी तैयार थी, बस फॉर्मेलिटी पूरी की। जो भी फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने कहा कितना दिन का टाइम लगेगा? मैंने कहा जी बस पेपर तो सारे आ चुके हैं, 1 शॉट में आप पेपर दे रहे हैं, हफ्ता दिन का टाइम लगेगा। कह रहा हफ्ता दिन में करा दोगे पक्का? मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगा, आप चिंता ना कीजिए। और हफ्ता दिन, जब कस्टमर के तरफ से सारे पेपर 1 शॉट में 1 गो में अगर आए ना हमारे पास, तो हम हफ्ता दिन हमारे लिए बहुत है, मतलब हफ्ता 10 दिन में काम हो जाता है। उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है, मेरे पास 15 दिन का टाइम बच रहा है। मैंने कहा जी आप 15 वर्किंग डेज मान के चलो, मैं ऐसा ना करना, नहीं तो मेरी पैसे फॉरफिट हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं होने दूंगा, कोशिश करो सर। कोशिश करूंगा मैं, आप चिंता ना कीजिए। फाइल आई और सेम डे लॉगिन कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ें तो मेरे पास थी, आ गई थी। लॉगिन भी किया और वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई और केस सैंक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया, लोन किट साइन भी हो गया विदिन 10 डेज़ की बात बता रहा हूँ मैं। और सिस्टम में डिसबर्स तक पहुँच चुका है। अब क्या है कि जिस दिन उनको रजिस्ट्री करानी हो उसके 3 दिन पहले हमें बता देंगे, सिस्टम से डिसबर्स करके, और वो चेक लॉयर को दे देंगे, लॉयर अपना रजिस्ट्री करा के ले आएगा। ये काम है, मतलब सब कुछ हो चुका है विदिन 10 डेज़ में। तो कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ जब हम शुरू में बताते हैं कस्टमर को, और वो अगर सच्ची बात बता दे तो वो बिदक जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। अरे सर आप अपने काम के मास्टर हो, हम अपने काम के मास्टर हैं। आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं क्योंकि आपने टाइम गुजार दिया उसके अंदर, और मैं अपने काम का एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम गुजार चुका हूँ। मैं 2017 से होम लोन इंडस्ट्री में हूँ और ये 2023 आ गया। तो इस 5-6 साल में मैंने बहुत केसेस देखे हैं, बहुत अच्छे से अच्छे क्रीम प्रोफाइल वाले केसेस भी देखे हैं और बहुत रद्दी केसेस भी देखे हैं, मेरे पास आए हैं। तो मैं अपने काम का एक्सपर्ट हूँ, अपने काम का मास्टर हूँ। मैं आपकी प्रोफाइल देखकर, आपकी प्रॉपर्टी देखकर बता दूंगा कि आप किस बैंक के प्रोडक्ट हैं, मतलब आप किस बैंक में आपका काम हो सकता है। अब मान लो मैं एक कमीशन एजेंट हूँ और मैंने फाइल लगा दी HDFC बैंक में, होगा? जबकि मेरे पास करंट अकाउंट है, बैंकिंग सिस्टम भी है, क्या बोलते हैं GST है, ITR है, नहीं होगा। क्यों? HDFC बैंक की स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं कहती। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक केस में कुछ न कुछ लोचा होता है और हर एक केस से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। और हर कोई, मतलब हर किसी का प्रोफाइल सभी बैंकों के लिए, सभी नेशनलाइज्ड NBFC के लिए नहीं हुए हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
आप किसी के बहकावे में आके रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अगर आप इधर उधर फाइल देंगे ना, तो वो डिक्लाइन ही होना है। आप चीज़ों को समझिए, अपने आप को समझिए कि हमारा प्रोडक्ट जो हम मकान लेने जा रहे हैं वो किस बैंक से किस बैंक से फंड हो सकता है। सभी बैंक नहीं कर सकती, चूँकि प्राइम प्रॉपर्टी और प्राइम प्रोफाइल यानी फॉर्मल प्रोफाइल को सभी बैंक कर देते हैं। लेकिन जहाँ जब बात आ जाए इनफॉर्मल प्रॉपर्टी की, तो इनफॉर्मल प्रॉपर्टी पे सभी बैंक या सभी एनबीएफसी लोन नहीं करता। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या आता है, ये जो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, चाय की दुकान, राशन की दुकान, मोमोज की दुकान, बिरयानी की दुकान, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाते हैं। क्योंकि इनके पास जीएसटी नहीं होता, आईटीआर रिटर्न नहीं होते, आपके करंट अकाउंट नहीं होता, ये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो पेमेंट आ रहे हैं वो बैंक में आके अटक जाते हैं, उसी को वे लोग घुमाते हैं। और इस कैश का काम इनका ज़्यादा होता है। तो इस सेक्टर पे या इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे जल्दी कोई बैंक लोन देता नहीं है। अब इनको लोन कौन देता है, तो ये जो लीडिंग एनबीएफसी हैं, ये लोग इन और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को या इनफॉर्मल प्रोफाइल को फंड करते हैं, इन लोगों को होम लोन ऑफर करते हैं। और इस सेगमेंट में, इस कैटेगरी में रेट हमेशा थोड़ा महंगा ही होता है। अगर बेसिक रेट 9 है, तो इनफॉर्मल सेगमेंट में और इनफॉर्मल प्रोफाइल में और इनफॉर्मल प्रॉपर्टी में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रेट हमेशा महंगा पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहीं से भी आप लोन लीजिए, आप अपने आप को देखिए कि हमारा प्रोफाइल कैसा है, हमारा बिजनेस कैसा है। और आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं या जो प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है, उस पर कंस्ट्रक्शन लोन या रेनोवेशन लोन लेने जा रहे हैं, तो उस पर कौन सा बैंक फंड करेगा। क्योंकि समय और पैसा दोनों बचाना है। फिर उसके बाद में आप आगे कहीं पे भी लॉगिन कीजिएगा, फिर आगे लोन प्रोसेस कीजिएगा। रही बात, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है कि आपकी प्रोफाइल और आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा बैंक लोन करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो एक बार मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लोन इंक्वायरी फॉर्म डाला है, उस इंक्वायरी फॉर्म पे जाके अपना डिटेल भर दीजिएगा और फिर मैं आपको कॉल बैक करके आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँगा। जो भी जानकारी चाहिए होगी ज़रूर बताऊँगा, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ कि अपना राय इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा सर। थैंक यू।